This is 25 February session of the Hindu newspaper analysis, in which we will discuss only two issues. The first issue is related to Right to Information Act 2005, and the second issue is Internet shutdown highest in 2024 globally. India tops in government ordered curbs. So let's discuss the issues in detail. In this article, we will discuss about various provisions of RTI Act 2005. The RTI Right to Information Act was introduced with the objective of enhancing transparency and empowering citizens by granting them access to government held information. इंडिया में 2005 में आरटीआई एक्ट पास किया गया। इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस करना था एंड इंडियन सिटीजन्स को गवर्नमेंट हेल्ड इंफॉर्मेशन तक एक्सेस करने के लिए एम्पावर करना था। इट मीन्स इस एक्ट के बनने के बाद पब्लिक को यह राइट मिल गया कि वो गवर्नमेंट हेल्ड इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। इट वॉज परस्यूड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बाय इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग करप्शन। जिस टाइम पर ये एक्ट इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था उस टाइम पर ये परस्यूड किया जा रहा था कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपहेल्ड करने के लिए एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर वर्क कर सकता है, बिकॉज इसके थ्रू अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सकती थी गवर्नमेंट ऑफिसल्स का एंड करप्शन इसके थ्रू रिड्यूस किया जा सकता था। However, despite its initial promise, the act has facing numerous challenges which are discriminating its impact, diminishing its impact. इनिशियल प्रॉमिस जो इस एक्ट को लेकर किए गए थे, करंट में वो प्रॉमिस अब चैलेंज फेस कर रहे हैं, बिकॉज इसका इम्पैक्ट अब डिमिनिश होता जा रहा है रिसेंट कुछ ईयर्स में। Therefore, it is very important to examine the trajectory of the RDI Act, the various systematic issues that have weakened its implementation, and legal interpretations that have further restricted citizens' access to information. यही वजह है कि इंडिया में बिकॉज आरटीआई एक्ट का जो इम्पैक्ट है वो डिमिनिश होता जा रहा है। इंडिया में अब इस एक्ट से रिलेटेड जो भी ट्रेजेक्ट्री है उसको एग्जामिन करना होगा, साथ ही इसके इम्प्लीमेंटेशन को वीकन करने वाले वेरियस सिस्टमेटिक इश्यूज को एग्जामिन करना होगा एंड कौन कौन से लीगल इंटरप्रिटेशन है जिसने सिटीजन के एक्सेस को इंफॉर्मेशन तक एक्सेस करने के लिए उसको रेस्ट्रिक्ट किया है। Why were initial promise of what were initial promise of RDI Act? RDI Act के initial promise क्या क्या थे? Initially, RDI Act was seen as a landmark piece of the legislation that recognized citizens as the true ruler of the nation. इनिशियली आरटीआई एक्ट जब पास किया गया था उस टाइम पर ये एक लैंडमार्क पीस ऑफ लेजिस्लेशन के तौर पर इसको सीन किया गया था, बिकॉज यहाँ पर सिटीजन्स को नेशन का ट्रू रूलर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। बाय गिविंग द फंडामेंटल right to information, RDA Act provide an effective tool for public oversight which allow people to monitor the functioning of the government. बिकॉज आरटीआई एक फंडामेंटल राइट के तौर पर सिटीजन्स के लिए गिवन किया गया है और इस तरह से पब्लिक ऑफिसर्स के ऊपर एक पब्लिक ओवरसाइट के टूल के रूप में इसको देखा गया और गवर्नमेंट की जितने भी फंक्शनिंग है उसका पीपल को मॉनिटर करने का राइट दिया गया। This empowerment to public was expected to curb corruption and arbitrariness, and it would lead to a more transparent and accountable administration. जिस तरह से पब्लिक के लिए आरटीआई एक्ट के थ्रू एम्पावरमेंट किया गया सो दैट वो करप्शन एंड आर्बिट्रेरीनेस को कर्ब कर सकें, इसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन को मोर अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट वे में चेंज किया जा सका। The law was welcomed as one of the best transparency law in the world, offering a legal framework for citizens to seek information with respect and dignity. RDI Act का इंडिया के अंदर 2005 में वेलकम किया गया बिकॉज ये वर्ल्ड का बेस्ट ट्रांसपेरेंसी लॉ है इंडिया के अंदर और इसके अंदर सिटीजन्स को रिस्पेक्ट के साथ एंड डिग्निटी के साथ इंफॉर्मेशन सीख करने का यहाँ पर एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया। However, the optimism surrounding RTI Act quickly diminished and as the bureaucracy and government registered this shift in power. RTI Act के सराउंडिंग जो ऑप्टिमिज्म है वो क्विकली डिमिनिश हुआ बिकॉज ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नमेंट ने हमेशा आरटीआई के प्रोविजन का रेस्ट्रिक्ट किया है। इट मीन्स गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहता कि आरटीआई को
फुल्ली तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाए। अबाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, आरटीआई से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आरटीआई derived फ्रॉम द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट मिला हुआ है, वहाँ से इस एक्ट को ड्राइव किया गया है। की प्रोविजंस ऑफ आरटीआई एक्ट इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं। सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन पब्लिक अथॉरिटीज टू मेंटेन इट्स रिकॉर्ड इन अ मैनर विच फैसिलिटेट द राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर द एक्ट। आरटीआई एक्ट सेक्शन 4 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि जो भी पब्लिक अथॉरिटीज होंगी वो अपना जो भी वर्किंग है या जो भी फंक्शनिंग है उससे रिलेटेड एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें, सो दैट आरटीआई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। Section 6 of the Act entitles a person to obtain any information under the Act to make a request in writing to the central or state public information officer. Section 6 of RTI persons को ये राइट देता है कि वो अंडर दिस एक्ट कोई भी इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं और इसके लिए वो सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास रिटर्न में एक रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। Section 7 of RTI Act require the public information officer to either provide the information or reject the request for any of the reason specified in sections 8 and 9 within 30 days of receipt of the request. सेक्शन 7 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा वो 30 डेज के अंदर रिक्वेस्ट से रिलेटेड उसका रिप्लाई देगा। इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट करना है या फिर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को 30 डेज के अंदर उसको ये डिसीजन लेना होगा। सेक्शन 7 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है। अंडर सेक्शन 19, इफ अ पर्सन डज नॉट रिसीव अ रिप्लाई विद इन 30 डेज फ्रॉम पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ही मे प्रीफर इन अपील टू एन ऑफिसर हु इज सीनियर इन द रैंक टू द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर इन दैट पब्लिक अथॉरिटी। सेक्शन 19 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है, अगर किसी पर्सन को 30 डेज के अंदर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से रिप्लाई नहीं मिलता है तो वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के इक्विवेलेंट रैंक का जो सीनियर ऑफिसर होगा वहाँ अपील कर सकता है। एग्जाम्पशंस अंडर द एक्ट, द इन्फॉर्मेशन सॉर्ट मस्ट नॉट बी रिलेटेड टू पर्सनल डिटेल, डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी। आरटीआई एक्ट के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि सारी इन्फॉर्मेशन इस एक्ट के थ्रू पब्लिक सीख नहीं कर सकती, स्पेशली किसी पर्सन की पर्सनल डिटेल सीख नहीं कर सकती। डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक सीख नहीं कर सकती। Before the RTI Act, the disclosure of information in India was restricted by the Official Secret Act and some other special laws. RTI Act जब तक इंडिया के अंदर नहीं था, इंडिया के अंदर इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था और इसके लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एंड सम अदर स्पेशल लॉ इंडिया के अंदर प्रिवेल थे। इन एक्ट के थ्रू इंडिया में किसी भी ऑफिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर नहीं किया जा सकता था। तो आरटीआई एक्ट रिलेटेड टू मैनी सच लॉ इन कंट्री। इंडिया के अंदर जब से आरटीआई आया ये सभी लॉ यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया और पब्लिक को यहाँ पर इंफॉर्मेशन सीख करने का राइट गिवन कर दिया गया है। हु इज कवर्ड अंडर द आरटीआई, आरटीआई के अंदर किस किस को कवर किया जा सकता है। द आरटीआई एक्ट 2005 अप्लाइज टू द वोल ऑफ इंडिया, वोल ऑफ इंडिया में अप्लाई किया जा सकता है। ऑल बॉडीज विच आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर एनी लॉ और अंडर एनी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और ऑल बॉडीज इंक्लूडिंग एनजीओज विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट आर कवर्ड। इंडिया के अंदर कोई भी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है या किसी लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन से इस्टेब्लिश की गई है, उस बॉडी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं या उसकी जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर आरटीआई एक्ट इम्पोज किया जा सकता है। इट मीन्स उस बॉडी के अंदर जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके अगेंस्ट या फिर उस बॉडी की फंक्शनिंग से रिलेटेड, वर्किंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक सीख कर सकती है। All bodies, including NGOs, which are owned, controlled, or substantially financed by government, are covered. All bodies, जिसमें NGO भी इंक्लूड है, जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया गया है, कंट्रोल किया गया है, ये सब्सटेंशियली फाइनेंस किया गया है, उन बॉडीज के ऊपर भी आरटीआई एक्ट अप्लाई किया जा सकता है। ऑल प्राइवेट बॉडीज विच आर ओन्ड, कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट आर डायरेक्टली कवर्ड। प्राइवेट बॉडीज जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया गया, कंट्रोल किया गया, सब्सटेंशियली फाइनेंस किया जा रहा है, उनके अगेंस्ट भी आरटीआई एक्ट अप्लाई किया जा सकता है। सिस्टमेटिक इशूज एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन दैट वीकेंड द आरटीआई एक्ट।
आरटीआई एक्ट को कुछ सिस्टमेटिक इश्यूज और जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ने किस तरह से वीक किया है? ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस एंड सिस्टमेटिक इरोजन। One of the earliest challenges to the RDI Act was the reluctance of government officials to quit control over information. आरटीआई एक्ट के बिफोर जो सबसे पहला चैलेंज आया वो ये था कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड उनके पास जो कंट्रोल हुआ करता था वो उसको क्विट नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि इंफॉर्मेशन उन्हीं तक लिमिट रहे, बट अब इंफॉर्मेशन का राइट पब्लिक को गिवन कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। सबसे पहला प्रॉब्लम आरटीआई ने जो फेस किया वो यही था। इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स इसके अगेंस्ट रहे हैं। आरटीआई एक्ट इफेक्टिवली ट्रांसफर पावर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट टू सिटीजन्स टू गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू वीकन द लॉ थ्रू अमेंडमेंट्स। बिकॉज आरटीआई एक्ट ने पब्लिक सर्वेंट से सिटीजन्स को पावर गिवन किया है। यही वजह है कि गवर्नमेंट ने थ्रू वेरियस अमेंडमेंट्स इस एक्ट को वीकन करने की कोशिश की है। मोस्ट ऑफ द कमिश्नर्स अपॉइंटेड वर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, मैनी ऑफ whom viewed the position as post retirement sinecures rather than opportunity to uphold transparency। आरटीआई के जितने भी कमिश्नर्स होते हैं जो भी अपॉइंट किए जाते हैं मेनली इसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और इन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को ट्रांसपेरेंसी लाने की जगह इसमें अपना अपॉर्चुनिटी देखा है। बिकॉज इसमें जितने भी कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं वो पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंट किए जाते हैं। दियर रिलक्टेंस टू इम्पोज पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस वीकेंड द एक्ट। बिकॉज नॉन कंप्लायंस के अगेंस्ट पेनल्टी इम्पोज करने का जो इस एक्ट के अंदर प्रोविजन है, रिटायर्ड कमिश्नर वो ऐसा नहीं करते हैं और इसमें कहीं ना कहीं वो रिलक्टेंस शो करते हैं। डिलेज इन अपॉइंटिंग कमिश्नर्स लीड टू मैसिव बैकलॉग, मेक आरटीआई इनइफेक्टिव। बिकॉज कमिश्नर का जो अपॉइंटिंग किया जाता है वो भी काफ़ी डिले के बाद किया जाता है और मैसिव बैकलॉग हो जाता है, इससे आरटीआई इनइफेक्टिव हो जाता है। द मैंडेटेड 30 डे पीरियड फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन वॉज ऑफन नॉट एडहेयर टू। 30 डे का जो टाइम पीरियड दिया गया है इन्फॉर्मेशन गिविंग करने के लिए, इसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन रेस्ट्रिक्टिंग आरटीआई। आरटीआई को वीकेंड करने में कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का भी रोल रहा है। द इरोजन ऑफ द आरटीआई एक्ट कंटिन्यूड विद द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन गिरीश रामचंद्र देशपांडे वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। गिरीश रामचंद्र देशपांडे वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन 2012 में इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट इंफॉर्मेशन about a public servant's disciplinary record and financial dealing was personal information and therefore exempt under section 81J। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक सर्वेंट की डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल डीलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होगी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, और इस तरह से सेक्शन 8 के अंडर इसको एग्जम्प्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहा है, इससे पब्लिक अब किसी सर्वेंट की डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड सीख नहीं कर सकेगा, फाइनेंशियल डीलिंग जो भी है उसको पब्लिक अब सीख नहीं कर सकते। इस तरह से इसको वीक। इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट्स ऑफ 2024। इंटरनेट शटडाउन हाईएस्ट इन 2024 ग्लोबली। इंडिया टॉप्स इन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड कर्ब्स। व्हाट इज इशू? 296 internet shutdown happened globally in 2024 and India's cumulative 84 curbs accounted for 28% of these। लास्ट ईयर ग्लोबली 296 इंटरनेट शटडाउन्स हुए पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिनमें से 84 इंटरनेट शटडाउन इंडिया के अंदर हुए, जो कि ओवरऑल शटडाउन का 28% रहा है। फ्यूअर शटडाउन हैपेंड इन इंडिया 2024 देन इन द प्रीवियस ईयर। 2024 का अगर 2023 के साथ कंपेयर किया जाए, इंडिया के अंदर शटडाउन कम हुए हैं। बिकॉज 2023 में जो शटडाउन हुए थे, ज़्यादातर शटडाउन जो हुए थे वो कम्युनल वायलेंस की वजह से हुए थे, जबकि 2024 में जो भी शटडाउन हुए हैं वो प्रोटेस्ट की वजह से हुए हैं। इंडिया इम्पोज्ड 5 एग्जामिनेशन रिलेटेड शटडाउन अहेड ऑफ की एग्जाम्स इन 2024। 2024 में 5 टाइम इस तरह से शटडाउन हुए, इसलिए शटडाउन हुए बिकॉज एग्जामिनेशन से रिलेटेड वहाँ पर ऐसा करना पड़ा। हम देख सकते हैं कि ग्राफ में 2024 में सबसे ज़्यादा इंडिया में जो शटडाउन इम्पोज हुए वो म्यांमार के अंदर इम्पोज किया गया। म्यांमार के अंदर 85 यहाँ पर शटडाउन इम्पोज किए गए,
सेकंड नंबर पे इंडिया जो कि 84 टाइम इंटरनेट शटडाउन हुआ, पाकिस्तान 21, रशिया 13, यूक्रेन 7, पैलेस्तीन 6, बांग्लादेश 5, इराक 5, जॉर्डन 4। ये वो कंट्री है जहाँ पर वर्ल्ड के अंदर इंटरनेट शटडाउन लास्ट ईयर किए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑन इंटरनेट शटडाउन पर सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहा है? ऑन January 10, 2020, in the case of Anuradha Bhasan versus Union of India, the Supreme Court of India held that access to information via the internet is a fundamental right under the Indian Constitution. 2020 में अनुराधा भाषण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन असेस करना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक फंडामेंटल राइट है। टॉप कोर्ट ऑल्सो रूल्ड दैट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेट असेस बाय गवर्नमेंट मस्ट बी टेम्परेरी, लिमिटेड इन स्कोप, लॉफुल, नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट। टॉप कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट शटडाउन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी किया जाता है वो टेम्परेरी होना चाहिए, लिमिटेड स्कोप बेस पर होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रिटेड दैट द गवर्नमेंट्स ऑर्डर रेस्ट्रिक्टिंग इंटरनेट एक्सेस आर सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट जो भी इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती है वो कोर्ट के रिव्यू का सब्जेक्ट है। इट मीन्स कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है। The expectation was that this decision would limit the instances of internet suspension to only those exceptional situations where there is a public emergency or a threat to public safety. But India saw more instances of internet shutdown than the year preceding it. 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया कि इंडिया में आने वाले टाइम में इंटरनेट सस्पेंशन इंस्टेंसेस लिमिट हो जाएंगे और ये जो लिमिटेशन होगा पब्लिक इमरजेंसी या फिर थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी के केस तक ये लिमिट हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद देखा गया कि इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड इंस्टेंसेस इंडिया में काफ़ी बड़े हैं, जो कि ग्लोबली सबसे ज़्यादा है। India's internet restrictions also accounted for more than 70% of the total loss of the global economy in 2020. Also, India remains infamous as the internet shutdown capital of the world. 2020 में ओवरऑल इंटरनेट शटडाउन की वजह से जितना इकोनॉमी लॉस हुआ उसका 70% लॉस इंडिया के अंदर हुआ। एंड इंडिया को इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी अब जाना जाता है। इज इंटरनेट लॉन्ग शटडाउन लीगल? क्या लॉन्ग टाइम के लिए इंटरनेट शटडाउन अगर किया जाता है क्या ये लीगल है? इन अनुराधा भाषण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड दैट एन indefinite suspension of internet services would be illegal under Indian law and that order for internet shutdown must satisfy the test of necessity and proportionality. अनुराधा भाषण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनडिफाइनेट सस्पेंशन अगर किया जाता है इंटरनेट सर्विसेज का, इंडियन लॉ के अंदर ये इलीगल है और इस सस्पेंशन को नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनलिटी बेस पर इसका टेस्टिंग करना होगा। शटडाउन शुड बी एक्सरसाइज ओनली इन सिचुएशंस दैट रिक्वायर एक्सेप्शनल कंट्रोल एंड सर्विलेंस। शटडाउन कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ही किए जा सकते हैं। शटडाउन नीड्स टू बी टेम्परेरी, लिमिटेड इन स्कोप, लॉफुल एंड प्रोपोर्शनेट। इंटरनेट शटडाउन जो भी होना चाहिए वो टेम्परेरी होना चाहिए, लिमिटेड स्कोप के बेस पर होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। रूल्स फॉर इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया। इंडिया में इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं? द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 अलाउ फॉर वेबसाइट ब्लॉकिंग टू मेंटेन द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और द डिफेंस ऑफ द कंट्री। आईटी एक्ट 2000 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि इंडिया के सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, डिफेंस ऑफ द कंट्री को मेंटेन करने के लिए वेबसाइट का ब्लॉकिंग किया जा सकता है। ये पावर आईटी एक्ट 2000 के अंदर गिवन है। Temporary suspension of telecom services rule 2017 notified under the Indian Telegraph Act 1885। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर कुछ रूल्स नोटिफाई किए गए हैं। टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल 2017। The 2017 rule provide for a temporary shutdown of telecom services in a region for up to 15 days at once। किसी भी रीजन में 15 डेज तक के लिए टेलीकॉम सर्विसेज का टेम्परेरी शटडाउन किया जा सकता है। ऐसा टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल 2017 के अंदर कुछ प्रोविजन किए गए हैं। व्हाट आर द रीजन फॉर इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया? इंडिया में इंटरनेट शटडाउन का मेन रीजन क्या है? इंटरनेट शटडाउन आर इम्पोज्ड फॉर वेरियस रीजंस। नंबर 1, कम्युनल टेंशन, प्रोटेस्ट, प्रिवेंशन ऑफ चीटिंग ड्यूरिंग एग्जाम, रिलीजियस प्रोसेशंस एंड एज अ प्रिवेंटिव और रिएक्टिव मेजर्स फॉर स्पेसिफिक इवेंट।
लास्ट ईयर की अगर बात की जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट शट डाउन किए गए वो प्रोटेस्ट की वजह से किए गए। एंड 2023 में कम्युनल वायलेंस के अगेंस्ट और उससे पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इंडिया में इंटरनेट शटडाउन किए गए। इफेक्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया। इंडिया में इंटरनेट शटडाउन की वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? नंबर वन, ब्रीचेज फंडामेंटल राइट। इससे फंडामेंटल राइट का ब्रीच होता है। इम्पोजिशन ऑफ एन इंटरनेट शटडाउन ब्रीच द फंडामेंटल राइट। नंबर टू, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। दोज हु आर वर्किंग ओवर द इंटरनेट आर नॉट एबल टू वर्क विच लीड्स टू अ लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। बिकॉज जो पीपल इंटरनेट पर वर्किंग के लिए डिपेंड हैं, इससे उनका वर्किंग इफेक्ट होता है और इससे उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो लॉस होता है। नंबर थ्री, असिस्ट टू टेलीमेडिसिन सर्विसेज गेट्स हॉल्टेड। टेलीमेडिसिन सर्विस भी इंटरनेट शटडाउन की वजह से हॉल्ट होती है। नंबर फोर, इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट। स्टूडेंट हु आर लर्निंग ऑन ऑनलाइन मोड आर ऑल्सो नॉट एबल टू स्टडी ड्यू टू द शटडाउन। स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन स्टडी करते हैं, इंटरनेट शटडाउन की वजह से उनके ऊपर, उनकी स्टडी के ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं। Number one, food delivery affected. Those who are depend on food delivery apps for their food are not able to have their meals. फूड के लिए जो पर्सन फूड डिलीवरी एप्स पर डिपेंड है, अ, वो उनका जो फूड टेकिंग है वो भी इससे अफेक्ट हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।